क्या आपको पता है पाइथन लैंग्वेज जो होती है वो आप चैट जीपीटी के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं। सही सुना आपने। फालतू के प्राइसी कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन को चैट जीपीटी के थ्रू सीख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। आपको जस्ट चैट जीपीटी ऐप पे जाना है और लिखना है आई वांट टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना है। तो आपको पहले बेसिक्स बताना है कि बेसिक्स में क्या क्या आएगा। पहले तो आपको याद होगा जब अपन 12th में थे या अगर आपने आईटी ब्रांच ली हो तो अपन को बुक्स खरीदनी पड़ती थी। जैसे C++ की एक बालागुरु स्वामी बुक आती थी। वो वाली बुक बहुत मोटी बुक होती थी और इतना कोई पढ़ भी नहीं पाता था। बुक्स खरीदते थे अपन और नोट्स के ऊपर डिपेंड थे। मगर थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ AI आप आराम से सीख सकते हैं चैट जीपीटी में फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको इस तरीके से प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। अब ये क्रैश कोर्स जो है मैंने प्रिपेयर करवाने के लिए इसको बोल दिया है। अब ये बेसिक्स की मेरे को पूरी लिस्ट बना के दे देगा। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे को एग्जांपल से समझाए, क्योंकि क्या है थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता। थ्योरेटिकल लोग बोलते चले जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, लिख के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। अब देखो इसने कितने अच्छे तरीके से जो ब्लैक में दिखा रहा है पूरे कोड लिखे हुए आ रहे हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से इसने मापा है। सबसे पहले इसने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे वेरिएबल्स हो गए, बेसिक ऑपरेशंस हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, लिस्ट, जो भी मतलब आपके ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हो गए। पाइथन इसलिए चूज़ की क्योंकि पाइथन जो है वो थोड़ी इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है उसका। बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावा, C++, ये थोड़ी टफ पड़ती हैं अगर आप एक बिगिनर हैं कोडिंग में। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग कर रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसलिए मेरे को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपने भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत आपके अंदर नॉलेज है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आराम से। डायरेक्टली इस कोड को कट कॉपी पेस्ट करने का मतलब नहीं निकलेगा। इसके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस, थोड़े से वेरिएशंस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए इसके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना सिंपली, जैसे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो सिर्फ अपन को प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट। हेलो वर्ल्ड की जगह आप हेलो कुछ भी बना सकते हैं। हेलो आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल और डेटा टाइप होते हैं इसमें। वेरिएबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। डेटा टाइप भी बहुत तरीके के होते हैं इसमें। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं इसमें जो भी आपको चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं। आपको बस सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। आपको बस मॉडिफिकेशंस करने हैं उसके अंदर, सिर्फ मॉडिफिकेशंस पे जोर देना है आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने देखे होंगे जो चैटबॉट्स होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने जैसे जो भी उसको इनपुट देते हैं वो उसको वापस करता है। इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे कि इस एग्जांपल में बता रखा है ग्रेड अगर 85 से ज़्यादा है या कम है तो उसको उस हिसाब से इनपुट आएगा। लूप होते हैं। लूप्स तो बहुत जगह सुने होंगे आप। जैसे ये ज़िंदगी भी एक लूप है। अपन रोज़ उठते हैं, अपने काम को करते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, फिर काम को करते हैं, सो जाते हैं। लूप चलता जा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी लूप होता है। कई बार फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको लूप लगाने पड़ते हैं। लूप्स लगाना भी सीखने चाहिए आपको। लिस्ट्स होती हैं। अब जैसे फ्रूट्स की लिस्ट बना दी। लिस्ट एक बहुत सरल तरीका है मल्टीपल आइटम्स जो होते हैं ना उनको स्टोर करने के लिए, और फिर आप उसको प्रिंट करा लीजिए कॉल करा के लिस्ट को, जैसा कि इसने किया है। फ्रूट्स इसने एप्पल लिया, बनाना लिया है, चेरी लिया है, फिर इसने प्रिंट फ्रूट्स कर दिया तो वो सारे बन के आ जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। फंक्शंस होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको रीयूज़ करना पड़ता है एक ब्लॉक, तो आप फंक्शन बना लीजिए। जैसे इसने ग्रीटिंग का फंक्शन बना लिया। एक फंक्शन बनाना बिल्कुल सिंपल है। डिफाइन, तो वो फंक्शन का नाम आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप जानना चाहते हैं कि मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना चाहता हूँ तो लूप हो गया, गहराई में जानना चाहता हूँ और बहुत सिंपली भी जानना चाहता हूँ। जैसे एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 years ऑफ एज, तो ऐसे आप लिख देंगे इसको, तो अब ये लूप्स के बारे में पूरा बताएगा। इतना अच्छा तो किसी टीचर, किसी ट्यूटर ने भी नहीं बताया होगा जितना अच्छा ये बताएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। इमेजिन यू हैव अ बिग बॉक्स ऑफ कलरफुल टॉयज
You want to play with each toy one by one. You start with the first toy, play with it for a bit, then put it away. After that, you take out the second toy, play with it, and put it away too. You keep doing this until you have played with all of your toys. In computer programming, loops are like a magical way to do the same thing with a bunch of things like toys without getting tired. So instead of playing with your toys one by one, you can tell the computer to go through in order, play with each and every, and put it away just like you do. There are two types of loops, for loop, while loop, but they all help computer do the same task over and over again until it's done. It's like having a robot friend that can play with all of your toys without getting bored. ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है इसने। अगर आज से 10 साल पहले ये वाली टेक्निक होती ना तो एक अलग ही स्तर पे होते। चलो कोई नहीं, आगे वाली फ्यूचर जनरेशंस अच्छा करेगी। धन्यवाद।